ऑलराइट दोस्तों, डूम्सडे का एक 2 मिनट 10 सेकंड का स्पेशल लुक वीडियो आया है। और स्पेशल लुक क्या, पूरा एक ट्रेलर ही हो गया ना, क्योंकि पिछले ट्रेलर से ये काफी ज्यादा बेटर है। इस वीडियो से काफी ज्यादा मूवी के बारे में चीजें पता चल रही हैं। और ये एक ऐसा ट्रेलर आया हमारे सामने जहां पर डॉक्टर डूम ऑरा क्रिएट करने के अलावा कोई काम कर नहीं रहा। और अपना थॉर भाई, ये तो पहले से ज्यादा जलील होता हुआ नजर आ रहा है और बेचारे पे तरस भी है। अपना भाई है ना, अब क्या करें। अच्छा तो दोस्तों, डॉक्टर डूम अर्थ पर ऑरा क्रिएट करने के अलावा क्या क्या करतूते घोल रहा है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ट्रेलर स्टार्ट होता है और सूजन स्टॉर्म की नरेशन चलती हुई सुनाई देती है, वे शी इज टेलिंग अदर एवेंजर्स के विक्टर वॉन डूम सबसे जीनियस और नेक दिल बंदा हुआ करता था। दैट मीन्स कि फैंटास्टिक फोर्स और डॉक्टर डूम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। अगले ही शॉट में डॉक्टर डूम के थ्रोन रूम का ऑफिशियल फर्स्ट लुक सामने आता है। वैसे पहले भी इसका पोस्टर सामने आया था, लेकिन वहां पर ग्रीन एनर्जी नहीं नजर आ रही थी। सो दिस एनर्जी इज बेसिकली लाइक द फॉर्म ऑफ द एचिंग्स ऑफ एंशिएंट जियोमेट्रिक स्पेल कास्टिंग एंकर्स। और ये मैजिकल रून्स बेसिकली लार्ज स्केल सर्कट्स के तौर पर एक्ट करते हैं और इन्हीं की मदद से डॉक्टर डूम बड़े स्केल पर अपनी मैजिकल सिक्योरिटी क्रिएट करता है। इस जगह से खड़े होकर ये स्पेल कास्टिंग का एक फोकल पॉइंट क्रिएट कर सकता है। यानी ये जो जियोमेट्रिक पैटर्न नजर आ रहे हैं, डूम इनके सेंटर में खड़ा होकर अपनी मिस्टिकल एनर्जी को फोकस, चैनलाइज और मैनिपुलेट कर सकता है। और इसी थ्रोन रूम से डॉक्टर डूम डायमेंशनल और सुपरनेचुरल फोर्सेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है और बड़े लेवल के पावरफुल मैजिकल ऑपरेशंस इजीली परफॉर्म कर सकता है। फिर इसके बाद पेंटिंग वाला शॉट आता है जो पहले भी दिखाया गया था, अभी यहाँ पर और भी ज्यादा क्लियरली और डिटेल्ड हम इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो लेडी नजर आ रही है, शी इज बेसिकली विक्टर वॉन डूम्स मदर सिंथिया डूम। इसकी सोल के साथ तो मेफिस्टो ने ट्रेड कर लिया था, तो अभी इसकी सोल मेफिस्टो की कैद में है। और साथ ये जो बच्चा नजर आ रहा है, अभी ये बच्चा है या बच्ची है, उस पर भी बात करते हैं। अगर तो ये बच्चा है तो दैट मीन्स कि ये डॉक्टर डूम के बचपन की कोई मेमोरी होगी, जहां पर ये सामने डॉक्टर डूम खुद नजर आ रहा है अपनी मदर के साथ। तो अगर ये बच्ची है कोई, तो डॉक्टर डूम की कोई बायोलॉजिकल डॉटर तो नहीं है। लेकिन इनके जो बिटर राइवल्स हैं, सूजन स्टॉर्म और रीड रिचर्ड्स, इनकी एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन में बेटी होती है वेलेरिया रिचर्ड्स। और इसी वेलेरिया रिचर्ड्स को डॉक्टर डूम अपनी किसी और ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में इसे अपनी बेटी मानता है। वेलेरिया रिचर्ड्स को डूम मिस्टेकनली मार डालता है अपने मैजिकल शॉट से, जब ये एक यूनिवर्स पर टेक ओवर करने ही वाला होता है अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज के साथ फाइट करते हुए। फिर डॉक्टर डूम का बाप वर्नर वॉन डूम भी इसके बचपन में ही मारा गया था। बेसिकली ही वाज अ डॉक्टर, एक प्रॉपर डॉक्टर था ये। और डॉक्टर डूम के बचपन के टाइम्स में ही इनका ही ना एक लोकल रूलर बैरन नाम था उसका, रूलर बैरन ने वर्नर वॉन डूम को हायर किया अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए। वर्नर वॉन डूम फेल हो गया, यानी विक्टर वॉन डूम डॉक्टर डूम का बाप वर्नर वॉन डूम उसकी वाइफ को ट्रीट करने में फेल हो जाता है। फिर जो बैरन रूलर होता है, ये अपने गुंडे डॉक्टर डूम के बाप के पीछे लगा देता है। अभी डॉक्टर डूम और इस यानी कि यंग डूम और इसके फादर वर्नर डूम की जान को खतरा होता है, तो ये फिर जंगल में खुली सर्दियों में निकल जाते हैं। वहां पर फिर सर्दी से बचाने के लिए वर्नर वॉन डूम खुद की जान दे देता है और लेकिन यंग डूम बच जाता है। ये तीनों बातें बताने का मकसद ये है कि विक्टर वॉन डूम की सारी लाइफ बहुत ही ज्यादा ट्रेजिक रही है। डॉक्टर डूम की अभी जो कि फैमिली मर चुकी है, ही इज अ टोटल ब्रोकन आर्किनेमिसिस ऑफ फैंटास्टिक फोर। अभी रूसो ब्रदर्स डॉक्टर डूम को किस पर और किस वजह से गुस्सा निकालते हुए इस मूवी में दिखाएंगे, दैट विल बी द वर्थ वाचिंग। मेफिस्टो भी क्योंकि डॉक्टर डूम का दुश्मन है, टोनी स्टार्क भी डॉक्टर डूम का दुश्मन है, वो रूलर बैरन इसके बचपन वाला वो भी इसका दुश्मन है, रीड रिचर्ड और सूजन स्टॉर्म, बल्कि नहीं पूरे फैंटास्टिक फोर्स ही इसके दुश्मन है। हर एक अलग किस्म का बीफ चलता रहा है डॉक्टर डूम के साथ। एंड ऑफ कोर्स कुछ एवेंजर्स को भी ये अपनी बेटी की डेथ का रिस्पॉन्सिबल भी मानता होगा, हालांकि मारा इसने खुद ही होगा। लेकिन आपको पता है कि मार्वल कॉमिक्स में ज्यादातर विलन इसी तरह के मिलते हैं, जो किसी अपने की डेथ का रिस्पॉन्सिबल सामने वाले हीरो को ही लाजमी ठहराते हैं। और रूसो ब्रदर्स, ये तो उनके खून में शामिल है, पता नहीं वो ऐसे ब्रोकन विलन ही चूज करते हैं और ऐसे विलन्स को तो देखने में मजा भी आता है। अभी स्पेशल लुक वीडियो को देखने के बाद ये चीज तो इजीली समझ आती है कि डूम या तो अपनी फैमिली के रेवेंज के लिए आएगा, जिन्हें ये इनकी मौत का रिस्पॉन्सिबल मानता है, यहाँ पे जो सुपर हीरोज इनकर्जन्स के रिस्पॉन्सिबल होंगे ये उन्हें टेक डाउन करने आएगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द इनकर्जन्स ऑल ऑफ द रियलिटी इज थ्रेटन टू बी कोलैप्स। जब डॉक्टर डूम को ये सारा फिनोमिना समझ आ जाएगा, देन ही विल कम और ब्रूटली इस गॉड लाइक रियलिटी पर ये कंट्रोल कर लेगा और इसे फिक्स करने की कोशिश करेगा आई गेस। और जिस शॉट में थॉर को जलील होते हुए दिखाया जा रहा है, यहाँ पर तो मुझे यार डार्क साइड की याद आ गई। ये जंप देखने के बाद क्या दिन थे वो। खैर डॉक्टर डूम यहाँ पर सेंटिनल्स को जिंदा करता है। अभी ये जो सेंटिनल्स है ना, ये इटर्नल्स वाले तो बिल्कुल नहीं है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली म्यूटेंट हंटिंग सेंटिनल्स हो सकते हैं, जिन्हें म्यूटेंट्स को हंट करने के लिए अपनी एक प्रॉपर आर्मी क्रिएट करता है डॉक्टर डूम। और ये जो सिटी डिस्ट्रॉय हो चुका है, मोस्ट लाइकली ये न्यूयॉर्क होगा। और आपको पता है कि चार्ल्स जेवियर का जो एक्स मैंशन है म्यूटेंट्स का, वो भी न्यूयॉर्क सिटी में ही है। तो फिर यहाँ पर काफी ज्यादा चांसेस बनते हैं कि डूम अपने सेंटिनल्स की आर्मी को यहाँ पर असेंबल करेगा और फिर इन्हें एक्समैन जो है ना म्यूटेंट्स, इनके पीछे लगा देगा इन्हें डिकैपिटेट करने के लिए। इस शॉट में मैग्नेटो की काफी ज्यादा पिटाई, इनफैक्ट इसका हाथ भी टूट चुका है और ये काफी डरा हुआ है और ये रो भी रहा है। अभी यार मुझे जहां तक पता है मैग्नेटो जितना मर्जी डर
कर जाए, इसे जितना मर्जी कूट लो, ये बंदा रोने वाला तो बिल्कुल नहीं है। देन व्हाई ही इज क्राइंग? या तो इसने किसी अपने को खो दिया है, या फिर जो यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो रहा है उसको देख के ये रो रहा है। इसने किसी अपने को अगर तो खोया है तो उसमें क्विक सिल्वर हो सकता है, वांडा भी हो सकती है। इसके चाइल्ड्स में से अगर कोई मर चुका है, मेरे ख्याल से वांडा पर डॉक्टर डूम वांडा के मैजिक को टेक ओवर करने के लिए डूम वांडा का यूज करेगा ही करेगा। तो उसके लिए फिर मे बी वांडा को ये मार भी सकता है। तो दैट मीन्स वांडा भी यहाँ पर हो सकती है और क्विक सिल्वर भी हो सकता है इसके रोने की वजह। फिर टोबी मैगवायर वाले यूनिवर्स को भी ये डिस्ट्रॉय करवाने वाले हैं इस मूवी में। लेकिन यार एक बात है, आप सोचो कि अकेला टोबी मैगवायर वीएस एक्समैन कैसे मुमकिन है? कुछ म्यूटेंट्स तो यहाँ पर ऐसे भी एग्जिस्ट करते हैं जो 1 वर्सेस 1 में ही टोबी मैगवायर से ज्यादा पावरफुल हो। डॉक्टर स्ट्रेंज भी एग्जिस्ट करता है ना टोबी मैगवायर के यूनिवर्स में। स्पाइडरमैन 2 में जे जोना जेमसन जो है, ये अपने इसका असिस्टेंट जब इसे सजेस्ट कर रहा होता है तो ये फिर बताता है उसे कि नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज नाम तो ऑलरेडी है किसी का। Doctor Strange. That's pretty good. But it's taken. और गूगल पर जो ऑफिशियल कास्ट शो हो रही है एवेंजर्स डूम्सडे की, वहां पर बेनेडिक्ट कम्बरबैच मौजूद है। फिर टोबी की ही ट्रिलॉजी के ओरिजिनल राइटर की जो नॉवेलाइजेशन स्क्रिप्ट है, वहां पर हमें फैंटास्टिक फोर और हल्क भी मिलते हैं। दैट मींस के टोबी अपने यूनिवर्स में अकेला सुपर हीरो तो बिल्कुल नहीं होने वाला। फिर शैंग-ची का फादर भी शो हो रहा है, विजन वाला एक्टर भी शो हो रहा है और आयरन हार्ट भी शो हो रही है यहाँ पर। सोचो जरा आप, शैंग-ची का फादर वर्सेस डॉक्टर डूम, 2 मिनट की अगर फाइट दिख गई ना, That time theater will be on fire. इन शॉर्ट दोस्तों, ये सारा ट्रेलर देखने के बाद एक अंदाजा तो लगाया जा ही सकता है कि डॉक्टर डूम जो है ना, ये एक तरह के रेवेंज मोड में है। Whether it's because of incursions या फिर ये इसकी फैमिली की वजह से भी हो सकता है। ये अर्थ पे आएगा, कुछ हीरोज जिस तरह थॉर, साइक्लोप्स, मैग्नीटो वगैरह और भी काफी सारे होंगे, इनकी पिटाई करेगा। डॉक्टर डूम फिर जनाब बैटल वर्ल्ड क्रिएट करेगा और थॉर जो है ना, ये अवेंजर्स, एक्समैन, वकांडन्स और टालोकन्स के साथ मिलकर सबको असेंबल करेगा एंड द ग्रैंड बैटल विल बी हेल्ड। ये एपिक बैटल हमें फिर देखने को मिलेगा। लेकिन ये ट्रेलर इस आर्क की तरफ ज्यादा बैंड हो रहा है कि डॉक्टर डूम जो इनकर्जन्स के चोर होंगे उन्हें पहले पकड़ेगा, जिन्होंने अपनी फैमिली लेगेसी बनाई हुई है। वो ट्रेलर में कहता भी है ना कि तुम लोग एक स्टोलन लाइफ जी रहे हो और डॉक्टर डूम अरसे से सफर कर रहा है अपनी लाइफ में। डूम की इसी लाइन के बाद सभी जो सुपर हीरोज जिनके किड्स हैं वो दिखाए जाते हैं हमें एक के बाद एक करके, जहाँ पर थॉर की बेटी भी आती है, फिर कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स अपने बेटे के साथ नजर आता है, फिर जॉनी स्टॉर्म फ्रैंकलिन रिचर्ड को प्रोटेक्ट करते हुए भी नजर आता है। तो मेरे ख्याल से ये जो फैमिली स्पिरिट इन्होंने बनाई हुई है ना, इनकर्जन्स वाली मिस्टेक करके, डॉक्टर डूम इनके पीछे में भी ज्यादा चांसेस हैं कि इनके पीछे आएगा। तो डॉक्टर डूम वाली जो डिबेट चल रही है उस पर मेरा ये मानना है कि ये जो मेन हमें डूम शो हो रहा है, जो अपनी सेंटिनल्स की आर्मी रेज कर रहा है, ये होगा एम्परर डूम। और जो दूसरा होगा ना, वो इनफेमस आयरन मैन वाला यानी टोनी स्टार्क वाला डूम होगा, जो मतलब इवल नहीं होगा, ब्रोकन जरूर होगा लेकिन फुली इवल नहीं होगा इस एम्परर डूम की तरह। वलेरिया रिचर्ड्स हैड गॉन बिकॉज ऑफ एम्परर डूम, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबल उस टाइम के हीरोज को ही मानता है जो इसके साथ फाइट कर रहे थे उस दौरान। तो ये आर्क मेरे ख्याल से काफी ज्यादा चांसेस हैं, जो अगर 2 डूम अपीयर हुए ना मूवी में, एक तो इनफेमस आयरन मैन वाला टोनी स्टार्क वाला होगा और दूसरा एम्परर डूम होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है। और आपने कोई डिटेल्स नोट किया ना, आप भी बताना, और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना।